बात करेंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं, साथ ही आज के बाजार के लिए आपके लिए कमाई की स्ट्रैटेजी क्या रहे। दो टॉप ट्रेड्स भी आपको बताएंगे, साथ ही कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजार के एक अपडेट के साथ। हमारे साथ नेहा है, उनसे जरा समझते हैं क्या चल रहा है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। नेहा, गुड मॉर्निंग। वैसे तो थैंक्स गिविंग डे के मौके पर अमेरिका बाजार बंद रहेंगे, हाफ डे भी हम आज देख रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से अब पुतिन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी है, मौन व्रत तोड़ा है, क्या इस पूरे पीस प्लान को कुछ बल मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्वाति, आपने सही कहा। देखिए, जहां तक यूएस मार्केट्स का सवाल है तो आप देख ही रही हैं कि जैसे आपने भी बताया कि थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी थी, तो वहां से तो कोई क्यूज नहीं है। और यूएस फ्यूचर्स में आज हम देख रहे हैं क्योंकि हाफ डे रहने वाला है तो बहुत ही ठंडा सा छोटे दायरे का ट्रेड है। लेकिन जो रूस यूक्रेन के बीच में सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अब जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। आपने सही कहा, अमेरिका और यूक्रेन का जो पीस प्लान है वो उन्होंने कहा कि फ्यूचर टॉक्स के लिए एक बड़ा ही गहरा फाउंडेशन हो सकता है, युद्ध खत्म करने के लिए ये एक मजबूत आधार बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर वो गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन कंडीशंस वही हैं। जिन टेरिटरीज पर रशिया क्लेम कर रहा है वो चाहते हैं कि यूक्रेनियन सेना वहां से पीछे हटे, तब उन्होंने कहा है कि हम हमले रोक देंगे। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में कुछ बात नहीं बन पा रही है, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनको जो यूएस का पीस प्लान है उसमें कुछ सेंस दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एंड ओवर द वीकेंड भी दुनिया भर के बाजार हैं वो इस डेवलपमेंट पर नजर रखने वाले हैं। यूरोप के मार्केट्स में हमने मिला जुला सा एक्शन बनता हुआ देखा। ईसीबी के अक्टूबर के मिनट्स आए और वहां पर एक आप कह सकते हैं सेंस बनती दिखाई दे रही है कि जिस तरह का अनसर्टन माहौल है, आगे रेट कटौती को लेकर वो किसी भी तरह का इरादा नहीं रखते हैं। अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि मार्केट मान के चल रहा है, ऑलमोस्ट 80-85% एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आपको देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स तीसरे दिन 100 के नीचे बंद हुआ है, ये एक रिलीफ का फैक्टर एक हफ्ते के निचले स्तर पर है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड एक महीने के निचले स्तर पर है, 4% के नीचे, ये भी एक रिलीफ की बात है। कमोडिटी मार्केट में भी थैंक्स गिविंग डे के चलते बहुत ठंडा सा माहौल दिखा। सोना 4 दिन की मजबूती पर हल्का ब्रेक लगता दिखा है। चांदी में 3 दिनों की तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखा है। कच्चा तेल हालांकि $63 के करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर है। मेटल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर सुस्ती का ही माहौल है। और हाँ, क्रूड को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। रविवार को ओपेक प्लस सदस्यों की एक ऑनलाइन बैठक होगी, तो आउटपुट पॉलिसी में कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन वो ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो अभी भी ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां क्या करने की जरूरत है।